बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 उसका लेक्चर नंबर 4 है। आज हम स्टार्ट करेंगे भाई, ये आपका बुक का पेज नंबर 104, उस पे एक्टिविटी 14.2 है, उससे हम स्टार्ट लेंगे। एक्टिविटी नंबर 14.2। एक्टिविटी में रीड आउट करता हूं, फिर मैं इसके आंसर आपको समझाऊंगा कि एक्टिविटी में क्या करना है आपने। Connect a battery to a small 2.5 volt light bulb and observe the brightness of the bulb. ठीक है, बैटरी के साथ मैंने एक बल्ब जो है वो 2.5 वोल्ट का अटैच किया और उसकी आपने ब्राइटनेस सिर्फ चेक करनी है। सपोज ये कोई बैटरी है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये बैटरी है, ठीक है। इसके साथ हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक बल्ब जो है वो अटैच कर दिया है, ठीक है। हम इसकी ब्राइटनेस जो है वो चेक कर लेंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपने मजीद क्या करना है। नेक्स्ट देखें, कनेक्ट अ सेकंड लाइट बल्ब इन पैरेलल। मतलब जो एक बल्ब यहां अटैच किया है हमने, तो उसके बाद एक बल्ब आपने पैरेलल, यानी यहां पर आपने एक बल्ब और अटैच कर दिया बैटरी के साथ, ठीक है। मतलब एक बल्ब आपने यहां अटैच कर दिया, एक ये बल्ब अटैच है और एक और पैरेलल अटैच किया। अब वो कह रहे हैं कनेक्ट द सेकंड बल्ब इन पैरेलल विद द फर्स्ट एंड ऑब्जर्व द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, नो ऐड अ थर्ड बल्ब। मतलब जैसे दो ये ऐड किए, आप एक और भी ऐड कर सकते हैं। सपोज आपने एक और यहां पर जो है वो एक और बल्ब जो है वो अटैच कर दिया है और इनकी ब्राइटनेस चेक करनी है आपने कि ब्राइटनेस इनकी क्या है। ऑब्जर्व द ब्राइटनेस, नोट द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। मतलब तीनों की ब्राइटनेस देखिए, तीनों कैसे अटैच किए गए हैं, तीनों पैरेलल हैं। तीनों को कैसे अटैच किया गया है, पैरेलल। तो इनकी ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं होगा, इनकी ब्राइटनेस तीनों की सेम रहेगी। उसी तरह से अगर तीनों 2.5 वोल्ट की हैं, ये भी 2.5 वोल्ट है, ये भी 2.5 वोल्ट है, तो भाई इनकी जो ब्राइटनेस होगी उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, सेम रहेंगे, क्योंकि ये पैरेलल अटैच किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहे हैं, डज द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिफर फ्रॉम द बल्ब कनेक्टेड इन द सीरीज विद द बैटरी। अब वो कह रहे हैं कि अब आपने यही जो बल्ब है जो पहले मैंने अटैच किए थे आपके सामने कुछ इस तरह से कि वो पैरेलल थे, अब वो कह रहे हैं बल्ब को आपने सीरीज में अटैच करना है। एक बल्ब यहां अटैच है, एक बल्ब यहां अटैच है, एक बल्ब यहां पर अटैच कर दिया हमने। ये इनको हमने सीरीज में अटैच कर दिया। मतलब ये देखिए अनदर बल्ब, ये देखिए। अब इनकी ब्राइटनेस में वो कह रहे हैं कि अब इनकी क्या ब्राइटनेस सेम रहेगी, नेवर, क्योंकि अब ये सीरीज में है। जब सीरीज में आप ब्राइटनेस जो होगी वो देखिए यहां पर क्या होगा कि भाई उनकी वोल्टेज जो है वो, जब आप वोल्टेज यहां से प्रोवाइड होगी, इनकी वोल्टेज में क्या होगा वो फर्क हो जाएगा। यानी इसको जो वोल्टेज मिलेगी वो V1 मिलेगी, उसको V2 मिलेगी, उसको V3 मिलेगी। पहले वोल्टेज सबको सेम मिल रही थी जब वो पैरेलल थे। जो V वोल्टेज था पैरेलल में, V1 या V2 या V3 सब इक्वल थे। यहां पर V जो है V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी तीनों को वोल्टेज डिफरेंट मिल रही है। तो इसका मतलब है कि तीनों की ब्राइटनेस जो है वो सीरीज में सेम नहीं रहेगी। तो बिकॉज ऑल द बल्ब, आप लिख सकते हैं रीजन उन्होंने पूछी है यहाँ पर, डज द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिफर फ्रॉम द बल्ब कनेक्टेड इन द सीरीज विद द बैटरी, एक्सप्लेन। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज ऑल बल्ब शेयर, बिकॉज लिख लें आंसर इसका, बिकॉज ऑल बल्ब शेयर द सेम करंट, करंट सबको सेम मिल रही है, बट बैटरी वोल्टेज, बट बैटरी वोल्टेज is divided among them, is divided among them। बात की समझ आ गई कि जब आप उनको सीरीज में अटैच करेंगे, करंट तो यकीनों को तकरीबन आप देख लें, यकीनन उनको जो करंट है वो सेम मिल रहा है, रूट सेम है, लेकिन वोल्टेज क्या हो गई है, वोल्टेज जो V है बैटरी की वो डिवाइड हो गई है, V1 V2 V3, इसलिए उनकी जो ब्राइटनेस है वो सेम नहीं रहेगी। ये आप इसका रीजन जो है वो दे सकते हैं, डिफर इसलिए करेगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जोल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जोल्स लॉ। देखिए भाई, जहां तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी किसकी इक्वल होती है। पीछे भी हमने बात की थी कि W इज इक्वल टू QV, ठीक है। वो सारी जो रीडिंग है वो मैं आपसे इतनी शेयर नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ आर्टिकल समझा रहा हूँ, रीडिंग आप खुद भी कर सकते हैं अच्छे से। मेन आपने समझना है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, W इज इक्वल टू QV। हमने इसी रिलेशन से इसको जो है वो जोल्स लॉ की तरफ लेके जाना है। मैं पहले रिलेशन आपको सारा समझाता हूँ मैथमेटिकल, वही उसी से जोल्स लॉ आपका बनेगा। आपने करना क्या है, Q की वैल्यू पुट करनी है इसमें। क्या पुट करना है,
अब Q किसके इक्वल होता है बताएं मुझे, Q इज इक्वल टू, पहले चले I से ले लेते हैं, करंट I किसके इक्वल होता है, Q बाई T के। ये तो आपने पीछे पढ़ा है, यहां से Q किसके इक्वल होगा, Q इज इक्वल टू आई टी। आपने इसमें पहले तो वैल्यू पुट करनी है Q की, यानी W आपका फिर क्या बन जाएगा, यानी आई टी और V, मतलब आई टी वी। ठीक है, पहला आपके पास कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, सादा लफ्जों में आप तो यू भी लिख सकते हैं, V मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी, ये आपके पास क्या है W। अब आपने क्या करना है, V की वैल्यू, V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है, V की वैल्यू क्या होती है, आई आर। अब आपने W इज इक्वल टू V की जगह आई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय फिर आई और मल्टीप्लाई बाय टी, इसको अगर मजीद आप करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आई स्केयर आर टी। ये देखें, ये रिलेशन जो है मैं आपके सामने जो भी मैंने बनाया है, यही जॉल्स लॉ है। अब जॉल्स लॉ को मैं डिफाइन करूंगा, यहीं से आप देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होंगे, देखिए प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट ऑफ स्केयर ऑफ करंट, जो यहां हमने लिखा है आई स्केयर, प्रोडक्ट ऑफ स्केयर ऑफ करंट आई, रेजिस्टेंस आर एंड टाइम ड्यूरेशन टी। ये जॉल्स लॉ है, समझ आ गई। आपका जॉल्स लॉ जो है वो ये है, जहां कहां से हमने इसको, जो आपका डेरिवेशन W इक्वल टू क्यू वी था, फिर रिपीट कर रहा हूं, Q की वैल्यू पुट की और V की वैल्यू पुट की, और उसको हमने इस फॉर्म में लिया है, Q और V की वैल्यू पुट करके फिर रिपीट कर रहा हूं, तो हमारे पास W इक्वल टू आई आर आई स्केयर आर टी, और आई स्केयर आर टी जो है ये जॉल्स लॉ है। अब जॉल्स लॉ जो है उसको यहीं से आप डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जहां हीट जो है वो जनरेट हो रही है इन रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, वो जो चार्जेस है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्केयर ऑफ करंट आई, रेजिस्टेंस आर और टाइम ड्यूरेशन टी। समझ आ गई बात की, उसी को आपने जो आप यहां लिखा है उसी को आपने वर्डिंग के साथ लिख देना है, ये आपका बेटा जॉल्स लॉ है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट आगे एक एग्जांपल है 14.6। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास एग्जांपल नंबर 14.6, वो डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर है 14.6। सबसे पहले हम लोग इसका डेटा बनाएंगे। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर पासिस थ्रू अ बल्ब, यानी हमें करंट गिवन है, करंट मीन आई 0.5 एम्पियर थ्रू अ बल्ब कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिख लें या वोल्टेज लिख लें, एक ही बात होती है। V दिया गया है वो कितना है, 6 वोल्ट फॉर 20 सेकेंड्स। मजीद हमें टाइम दिया गया है, टाइम T वो कितना है, 20 सेकेंड्स। इसके बाद देन फाइंड द रेट ऑफ एनर्जी। आपने भाई रेट ऑफ एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करना। रेट ऑफ एनर्जी के लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, उसके लिए पहले आपको एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगी, फिर रेट ऑफ एनर्जी आप फाइंड आउट करेंगे। चलिए, रेट ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है जी, आल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है आर। दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं भाई। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको रेट ऑफ एनर्जी के लिए पहले क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी। एनर्जी यानी डब्ल्यू आपने फाइंड आउट करना है, तो यहां पर लिखेंगे भाई, एज वी नो डैट डब्ल्यू, डब्ल्यू देखिए किसके इक्वल है, अभी हम पीछे जो है वो रिलेशन जो है वो सारा डिस्कस करके आए हैं कि वी आई टी की, वी आई और टी, इनकी वैल्यूज पुट करके आप डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास वी आई और टी तीनों की वैल्यूज है, बाय पुटिंग वैल्यूज, तो डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है भाई, वी पुट करेंगे, वी की वैल्यू 6 वोल्ट है, आई आपके पास 0.5 एम्पियर है, और टी कितना है 20 सेकेंड। तीनों को मल्टीप्लाई कर दें जी, कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई करें भाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और मल्टीप्लाई बाय 20, देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है, 60। 60 हमारे पास जो है वो आंसर आता है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी 60 जूल। अब आपने क्या निकालना है, रेट ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे कि एनर्जी को आप टी पे डिवाइड कर देंगे, यानी W डिवाइडेड बाय टी। W कितना है 60 जूल और T कितना है 20 सेकेंड। डिवाइड करें तो जॉल पर सेकंड, वाट भी हम बोलते हैं इसको, तो ये 3 आंसर आएगा। 3 वाट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जॉल पर सेकंड भी लिख सकते हैं और वाट भी, यानी 3 वाट हमारे पास आंसर। दूसरी चीज हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो भाई रेजिस्टेंस के लिए जो आपने फार्मूला था आपका आई स्क्वायर आर टी वाला, वो पुट करेंगे। नो फॉर आर, आर के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो फार्मूला आपने अभी पीछे प्रूव करके आए हैं।
इससे आपने आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे कि आई स्केयर और टी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आर के साथ, दूसरे में लेके जाएं, डिवाइड करेंगे डब्ल्यू को, डब्ल्यू डिवाइड बाय आई स्केयर और टी इज इक्वल टू आर। इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है बाय पुटिंग वैल्यूज। ये मैं आपको यहां मजीद इसको सॉल्व करता हूं इस साइड पे जी। हमने किस में वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू पुट करनी है, डब्ल्यू कितना हमारे पास है 60, इसको हमने डिवाइड किस पे करना है आई की वैल्यू, आई कितना है करंट हमारे पास है 0.5 और उसका स्केयर मल्टीप्लाई बाय टी, टी कितना है 20। ये सारा किसके इक्वल है भाई, ये सारा इक्वल है आपका आर के। अब आपने कैलकुलेटर यूज करना है, ठीक है। 60 को चले इसी तरह लिख लें, 0.5 का स्केयर लें, 0.5 स्केयर उसको मल्टीप्लाई करें 20 के साथ, क्या आंसर आता है 5। तो 60 को 5 पे डिवाइड करेंगे 12, यानी 12 ओम आपके पास आर की वैल्यू रेजिस्टेंस की आ जाएगी। ये था भाई आपकी एक छोटी सी एग्जांपल। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है इलेक्ट्रिक पावर। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं करंट की शक्ल में इन यूनिट टाइम, मतलब जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की है, सादा लफ्जों में एनर्जी जिसको आप डब्ल्यू कहते हैं उसको यूनिट टाइम यानी डब्ल्यू बाई टी आपकी पावर होती है। अब यहां से अगर हम इसका यूनिट देखना चाहें तो डब्ल्यू का जॉल और टाइम का क्या होता है सेकंड, जिसको हम लिख सकते हैं जॉल पर सेकंड, और जॉल पर सेकंड पीछे भी मैंने आपको बताया कि वॉट के इक्वल होता है यानी डब्ल्यू के। तो वाट जो है या जूल पर सेकंड जो है वो इसका यूनिट होगा पावर का। अब पावर को जो है थोड़ा सा हमने मजीद बुक वालों ने इसको मतलब किया हुआ है, मतलब पावर हम जब लिखते हैं पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, इसकी थोड़ी सी और भी फॉर्म दी गई है फार्मूलाज की। एक तो सिंपल ये फार्मूला है, अब डब्ल्यू में पता है पीछे हमने पीछे देखा था कि डब्ल्यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी के है। हम डब्ल्यू की जगह पुट कर देंगे क्यू वी डिवाइड बाई टी। अब यहाँ पर जो आपके पास क्यू वी डिवाइड बाई टी है, तो हम अगर यहाँ से क्यू बाई टी देखें तो क्यू बाई टी किसके इक्वल है, क्यू बाई टी आपका मतलब आपको पता है कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो हम इसकी जगह पर आई पुट कर सकते हैं इतने हिस्से की जगह पर। ये देखें ये वाला हिस्सा जो है, तो क्यू बाई टी किसके इक्वल है आई, ये हमारे पास पावर का। अब ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, ये पावर के लिए ये भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिपेंड करेगा कि आपको वैल्यूज कौन सी दी गई हैं। अगर एनर्जी दी गई है टाइम ये पुट करते हैं, अगर आपको एनर्जी आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है आई दिया गया है वोल्टेज दिया गया, तब आप पावर आई वी के फॉर्मूले से निकाल सकेंगे। लेकिन यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, आगे देखेंगे जो आई वी है यहां से वी किसके इक्वल होता है, वी इज इक्वल टू होता है आई आर के। अगर मैं वी की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो वो क्या बन जाएगी, ये सारा आई इंटू आई और आर। तो देखें आई स्केयर आर, ये भी इसी का फार्मूला है, यानी ये भी फार्मूला हम पावर के लिए अप्लाई करते हैं अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस दी गई है तब ये, और अगर हमें करंट और वोल्टेज दिया गया तब ये फार्मूला, और अगर हमारे पास एनर्जी और टी दिया गया ये, और क्यू वाई अगर हमारे पास यानी चार्ज वोल्टेज और टी इसकी वैल्यू दी गई है तो तब हम ये, मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसकी, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए। बाकी इसके लिए थोड़ा सा मजीद भी दिया गया है कि भाई इलेक्ट्रिक पावर जो है जो घरों में हम लोग आमतौर पर बल्ब यूज करते थे, मतलब ये जो ये बुक चूंकि पुरानी है इसमें उसी वाले से दिया गया। अभी आजकल तो हम एनर्जी सेवर यूज करते हैं, उसकी जो वोल्टेज वाट जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन पहले जो यूज हो रहे हैं आपकी बुक के मुताबिक उसमें डिफरेंट बल्ब में 25 वाट का बल्ब यूज होता था कभी, ठीक है, उसके अलावा 40 वाट था, 75 वाट था, 100 वाट था, ये कॉमनली यूज होते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आजकल एनर्जी सेवर तो 8 वाट का, 6 वाट का, 5 वाट का, 12 वाट का, 80 वाट का, डिफरेंट 22 वाट का, मतलब उनकी वाट जो है वो कम हो गए हैं ताकि हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कम यूज करके हम लोग जो है वो बल्ब यूज करें। तो ये तो है मतलब करंटली, ठीक है। अब इसके साथ हम आगे चलते हैं कि एग्जांपल है 14.7, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी आर्टिकल के साथ। एग्जांपल नंबर 14.7, 14.7 उसका भी पहले हम डेटा बना लेंगे, देखते हैं हमें गिवन क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, हमें रेजिस्टेंस गिवन है भाई, रेजिस्टेंस मीन आर कितनी दी गई है हमें 500 ओम। उसके बाद हमें दिया गया है वोल्टेज, ठीक है जी। फाइंड द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब, हमने पावर फाइंड आउट करनी है पी। मजीद क्या है जी, बाय द बल्ब है ना पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमें वोल्टेज दिया गया है 250 वोल्ट, यानी वोल्टेज या इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू
कितना है 250 वोल्ट। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, आपके पास आर गिवन है, पी निकालना है, वी है। अभी हम लोग जो फॉर्मूला है पीछे देख के आए हैं, पी इज इक्वल टू किसके इक्वल था, आई वी आर के, जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं पीछे। पावर जो है हमारी किसके इक्वल थी, यानी पावर हमने जो निकालनी है, यहां से आई स्क्वायर और के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर देखिए हमारे पास आई नहीं है, तो आई हम कैसे निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं बी इज इक्वल टू आई आर से। तो पहले हम लोग सोल्यूशन में जाके पहले आई निकालेंगे फिर पावर निकालेंगे, ठीक है। तो एज वी नो डैट, यानी हमारे पास v इज इक्वल टू आई आर है, हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं i। तो i कैसे निकालेंगे, v डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू i, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। v की वैल्यू कितनी है जी 250 डिवाइडेड बाय r कितना है 500, तो ये हमारे पास आ जाएगी i 250 को 500 पे डिवाइड करेंगे, सिंपली में नजर आ रहा है 0.5 इसका आंसर आना चाहिए, 0.5 एम्पियर, ये हमारे पास i की वैल्यू है। अब हम लोग जो है वो जब हमारे पास i है r है, अब हम लोग आई स्क्वायर आर की फॉर्मूले से पावर निकाल सकते हैं, 9 फॉर पी, पी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जो अभी पीछे हम डिराइव करके आए हैं नेट फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। तो पावर पी इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली है 0.5, इसका ले लेंगे स्क्वायर, और आर की वैल्यू है 500, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.5 स्क्वायर देखें क्या आता है 0.5, उसका स्क्वायर लेंगे और उसी को मल्टीप्लाई करना है 500 के साथ, तो नेट आंसर हमारे पास आता है 125। ये आंसर होगा जी हमारी एग्जाम्पल का जो हमने निकालना था। ये थी भाई हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14.7। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक और छोटा सा आर्टिकल है किलोवाट आवर। ये जो किलोवाट आवर टॉपिक है बेटा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर्स में पूछा गया है। इसमें किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, यानी कितनी एनर्जी इसमें होती है, मतलब अगर इसको हम जॉल में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी इसके मुतालिक पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली किलोवाट आवर जो है ये एक यूनिट की भी इक्वल होता है, और फिर इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल जो फाइंड आउट करते हैं उसके लिए भी ये मतलब सूटेबल होता है, तो इसको समझना आपके लिए एक जरूरी बात है। तो किलोवाट आवर जो है हम डिस्कस करेंगे, किलोवाट आवर। अब जहां तक किलोवाट आवर की बात है तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए किलोवाट आवर जो है बेसिकली ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ही है हमारे पास, लेकिन ये कंज्यूम होती है किलोवाट, 1 किलोवाट और 1 आवर में, ठीक है। यानी आपके जो वाट्स हैं वो किलोवाट में, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, 1000 के साथ। यानी सादा लफ्जों में मैं इसको कह सकता हूं कि आपके पास वाट है, उसको आपने उसको 1000 पे डिवाइड करना होता है, किलोवाट में कन्वर्ट करना होता है, और फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है, जो टाइम या आवर कंज्यूम होते हैं आवर के साथ। तो ये फॉर्मूला होता है जी 1 किलोवाट आवर का, ठीक है। मजीद एक 1 किलोवाट आवर इक्वल किसके होता है, 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके इक्वल होता है, देखिए 1 किलोवाट, किलो का मतलब 1000, यानी 1000 वाट, और मल्टीप्लाई बाय आवर, एक आवर में सेकंड कितने होते हैं 3600 सेकंड। ये वाट और सेकंड, यानी ये जो मैंने लिखे हैं मतलब वाट, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास जौल में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि मैं अगर लिखता हूँ इसको 36 मल्टीप्लाई बाय 3, ये है 2, ये 10⁵ यानी मैं इसको जौल लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है। वाट्स और सेकंड जौल कहलाते हैं। अब इसको मजीद अगर देखें तो ये 3.6 लिख सकता हूँ, 10 मतलब इसको, और 10 की 1 पावर इसमें ऐड हो जाएगी, जो 10⁶ हो जाएगा जौल। मजीद इसको 3.6 और ये 10⁶ क्या है, ये आपका प्रीफिक्स जो है मेगा यूज हो गया यहाँ पर, मेगा जौल। तो आपका 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके इक्वल हुआ फिर, 3.6 मेगा जूल। ये छोटा सा जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, 2 नंबर का क्वेश्चन बड़ी दफा बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी अभी हमने बात की थी किलो वाट आवर, वाट आवर्स और मतलब सेकंड में, इससे हम लोग, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास होता है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, वो फॉर्मूला में लिखता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो किसके इक्वल होगी, कि जितने किलोवाट में मतलब आपके जो आवर यूज हुए हैं, मतलब इसको यूनिट्स बोलते हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट से। सादा लफ्जों में यही सारा जो हमने लिखा है, वाट मल्टीप्लाई बाय जो आवर कंज्यूम हो रहे हैं और डिवाइडेड बाय 1000, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, यानी कॉस्ट ऑफ आपके 1 यूनिट की जो प्राइस होगी
वो आपको पता होगी तो आप उसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिल जो आपके घरों में आता है वो इसी फॉर्मूले के तहत बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए आगे एक एग्जांपल है 14.8, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जिससे आपको मजीद समझ आ जाएगी। मैं ये फॉर्मूला यही लिखा रहने देता हूं ताकि आपको और जरा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। एग्जांपल है, इसके नीचे सॉल्व करता हूं। एग्जांपल 14.8, उसमें हमें कहा गया है कैलकुलेट 1 मंथ कॉस्ट ऑफ यूजिंग 50 वॉट एनर्जी सेवर फॉर 8 आवर। जो चीजें हमें गिवन है, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, पहले मैं आपको वो समझा दूं। हमें जो गिवन है चीजें, उसमें हमें गिवन है यानी पावर दी गई है, जरा मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। ठीक है, पावर हमें गिवन है पी, वो कितनी पावर दी गई है जी, 50 वॉट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एनर्जी सेवर फॉर 8 आवर्स। 8 आवर्स डेली यूज हो रहा है, यानी टाइम हमें टी गिवन है, टाइम 8 आवर्स हैं। ठीक है, वो हमें यानी टी के साथ लिख देता हूं, टी इज इक्वल टू 8 आवर्स, ये डेली। लेकिन बिल आपका क्या होता है, मंथली कॉस्ट आपने निकालनी है, याद रखना है। 8 आवर्स को भी 30 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। उसके बाद एज्यूम दैट द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, प्राइस ऑफ 1 यूनिट भी हमें गिवन है यहां पर, प्राइस ऑफ 1 यूनिट वो कितनी दी गई है, ₹12। जी, अब आप देखिए यही फार्मूला जो है मैंने इसको साइड में इसलिए लिखा ताकि अब दोबारा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूला में आप सारी चीजें पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए वॉट कितने दिए गए हैं, 50, और आवर 8 आवर्स, लेकिन ये एक दिन के, हमने 30 डेज के हवाले से करना है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 8 इसको करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखें हमारे पास क्या है, डिवाइड हमने किस पे करना है, 1000 पे, वो सारे को किस पे मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितना है आपके पास, ₹12, तो इसको मजीद हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए भाई, इस सारे को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, 50 मल्टीप्लाई बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 12, और इस सारे को फिर आपने किस पे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 1000। इसलिए भाई मेरे पास आंसर आता है 144। तो यहां से कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है ₹144। ये मैंने इसीलिए जरा शॉर्ट किया था, ऊपर वाला लिखा रहने दिया कि ये करना तो आपने ये लिखकर फिर पहले फॉर्मूला नीचे लिखना फिर उसके, लेकिन मैंने इसको पहले आपका डेटा जो है वो इस साइड पे बनाया है, ये समझ लें कि उसके सोल्यूशन में मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो जैसे मैंने निकाला है, दूसरे आप इसके यूनिट्स भी पहले निकाल सकते हैं। पहले आप सिर्फ इसके निकालेंगे किलोवाट आवर की वैल्यू क्या आ रही है, किलोवाट आवर कितनी है, कितने यूनिट्स हैं, फिर आप उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किलोवाट आवर या यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ यूनिट, उससे भी निकाला जा सकता है, वो भी ठीक है। और अगर आपको ये फार्मूला इस तरह से इजी लगता है तो इस तरह से लिखकर भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो बेटा देखिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है वो बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स पर अपने अगले लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच।